फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम करेंगे लेखिका रमणीका गुप्ता की आत्मकथा आप हुदरी। आदिवासी विमर्श की महान लेखिका रमणीका गुप्ता की आत्मकथा आप हुदरी एक जिद्दी लड़की की आत्मकथा 2014-15 ईस्वी स्त्री आत्मकथा साहित्य की ही नहीं बल्कि हिंदी साहित्य की सद्य प्रकाशित आत्मकथा है। आप हुदरी यह कथा लेखिका के जीवन में घटित तमाम घटनाओं, टकराहटों, संघर्षों और भटकाव का आकलन है। यह आत्मकथा रमणीका गुप्ता के जीवन दर्द को बयां करते हुए सामंती समाज की पोल खोलती है। आप हुदरी रमणीका गुप्ता के जीवन की वास्तविकता को परत दर परत खोलती बोल्ड एवं निर्भीक आत्मस्वीकृति की साहित्यिक गाथा है, जिसमें लेखिका के बचपन से लेकर धनबाद तक की यात्रा कला, साहित्य, समाज सेवा और राजनीति संघर्षों को चिन्हित रचनाकार की अनोखी दुनिया भी है। इस आत्मकथा में रमणीका गुप्ता अपने विरुद्ध खड़ी सामाजिक रूढ़ियों, परंपराओं और तथाकथित संस्कारों की बाढ़ से उबरने के लिए छटपटाती है। अपने पर लगे लांछनों को स्वीकार नहीं करती, सत्य की विध्वंसक एवं रहस्यमयी मारक शक्तियों का प्रयोग स्वयं के बचाव के तौर पर करती हुई वापिस उसी समाज को वह सारे लांछन आरोप लौटा देती है। इस आत्मकथा का समय बहुत लंबा, स्पेस व भूगोल विशाल है। पंजाब के सुनाम में जन्मी रमणीका गुप्ता के पिता पटियाला रियासत में मिलिट्री डॉक्टर थे। नाना दीवान दीनानाथ खालसा इसी रियासत के बड़े जमींदार थे। लेखिका का जन्म सामंती समाज में हुआ था। इस समाज में पुरुषों को पूर्ण स्वतंत्रता, अधिकार प्राप्त थे, वहीं महिलाओं पर अनेक पाबंदियां, रोक टोक पितृसत्तात्मक समाज द्वारा लगाई गई थी। लड़कों के जीवन के तौर तरीके अलग थे और लड़कियों के अलग। लेखिका अपनी इच्छा अनुसार कार्य करने का साहस करती है, सबका विरोध झेलती है, परंपराओं को स्वयं ही तोड़ती है। माँ के द्वारा सिर ढककर चलो की हिदायत देने पर वह तीखे तेवरों से उनका विरोध प्रकट करते हुए कहती है, नहीं ढकूंगी सिर। क्यों ढकूं? क्या लड़के सिर ढककर चलते हैं? रवि को क्यों नहीं कहती अपना सिर ढकने को? मैं कोई उससे कम हूँ क्या? नाना जी के हवेली और क्लब में इतनी मैमें आती है, वे चुन्नी दुपट्टा नहीं ओढ़ती, मैं क्यों नहीं उनकी तरह बिना चुन्नी ओढ़े चल सकती? यह अच्छे घर की लड़कियों का रिवाज नहीं है। माँ मुझे समझाते हुए कहती है, मुझे नहीं चाहिए अच्छे घर के रिवाज, मैं नहीं बनूंगी अच्छे घर की लड़की। यह सब पुरानी बातें हैं, मैं नहीं मानूंगी कोई पुरानी बात, मैं अपना ही रिवाज चलाऊंगी खुद अपने आप, मैं जोर देकर कहती है। बचपन से ही परिवार में सबसे जिद्दी लड़की रही लेखिका को आप हुदरी कहा जाता है। यह एक पंजाबी शब्द है जिसका अर्थ होता है अपने मन की करने वाली, अर्थात जिद्दी लड़की। सामंती समाज में स्त्री को भोग्या मानकर भोगा जाता था। एक पुरुष के एक से अधिक प्रेम प्रसंग परिवार में उनकी मर्दानगी का प्रमाण होता था। पत्नियां, बहनें, माएँ भी बिना विरोध किए बड़ी सरलता से ऐसे अमान्य संबंधों को स्वीकार कर लेती थी। रियासतों में ये आमतौर पर होता था। लेखिका के पिता, जो कि पेशे से मिलिट्री में डॉक्टर थे, वे अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करते, किंतु अवसर हाथ लगने पर घर से बाहर भी स्त्रियों से संबंध स्थापित करते रहते थे। नाना के रूप में रमणीका एक ऐसा जीता जागता जमींदाराना उदाहरण देखती है, जो घर में ही अपनी बेटी से ही संबंध स्थापित करता है, जो कि भारतीय संस्कृति के विरुद्ध है। रिश्तों का यह घिनौना रूप बेटी की इज्जत पर अपने पौरुष का दम भरता है। यह सामंती समाज, जिसे अपने किए कुकृत्यों पर जरा भी गलानी नहीं होती, बल्कि शोषित पीड़िता ही स्वयं को कसूरवार मानकर मानसिक संताप झेलती रहती है। अपने समाज में स्त्री की इस व्यवस्था को प्रकट करते हुए लेखिका लिखती है कि घर में औरत को आदर, प्रचुर प्रेम के चश्मे, बाहर अय्यासी से सरोवर सागर, औरत का दोनों रूपों में भोग, पत्नी का पावन रूप, प्रेमिका का अनुराग, वीरांगना की आसक्ति, पुरुष सभी का बिना अपराध बोध के उपभोग करता था। स्त्री अपराध बोधों की पिटारी थी। अपनी जरा सी बेवफाई उसे अपनी ही निगाहों में चोर बना देती थी और चोर बनाने वाला पुरुष बेदाग रहता था। भारतीय संस्कृति में यौन संबंधों की चर्चा खुलेआम करना यहाँ निषेध माना गया है। वहीं सामंती समाज में ये सब
ये संबंध घर से बाहर ही नहीं अपितु घर के भीतर भी बनते थे। इनका शिकार कभी नौकरानियां तो कभी बहुएं बेटियां हुआ करती थी। लेखिका अपने बाल्यकाल से ही यौन उत्पीड़न का शिकार होती रही। अपने स्तर पर उसका विरोध भी प्रकट करती रही। अपने साथ हुई इन सारी ज्यादतियों को इस तरह सरेआम बयां करना एक जोखिम भरा कदम है। यह सच एक स्त्री के नितांत निजी है। रमणिका गुप्ता अपने बचपन की कुछ ऐसी ही घटनाओं का उल्लेख करती है क्योंकि वह यौन संबंधों से जुड़ी है। सामंती परिवारों के धनाढ्य या पेशेवर पुरुष ही नहीं अपितु इनके यहाँ काम करने वाले नौकर पुरुष भी यौन संबंध उसी घर में काम करते हुए उसी घर की बच्चियों बहुओं से स्थापित करते। पाखंड का चोला ओढ़े धर्म के ठेकेदार जो समाज को धार्मिक शिक्षा देने का दावा करते, पाखंड की आड़ में वे भी न जाने कितनी लड़कियों का कौमार्य भंग कर चुके होते थे। स्वयं लेखिका कई बार इसका शिकार हो चुकी थी। पुरुष के इस रवैये ने उनके भीतर आज इतना साहस एवं आत्मविश्वास भर दिया कि वे सामाजिक स्तर पर इन सारी घटनाओं को लिखने का साहस ही नहीं कर पाई अपितु अपनी बेबाक लेखनी से विरोध भी प्रकट करती रही है। इसी संदर्भ में लिखती है, मेरे प्रतिवाद का यही तरीका रहा है, पहले झेल लेना, बाद में झुंझलाना, पछताना और आगे प्रतिरोध करना, आवृत्ति नहीं होने देना। संभवतः हर लड़की का यही तरीका है। यह तो अब समझ आ रहा है कि वह सब क्या था जिसने बचपन में ही मेरे भीतर भय, असुरक्षा और भीखता के बीज बोने की कोशिश की। ये अप्रिय संस्कार मुझे नौकरों ने, सगे संबंधियों या घर आए मेहमानों ने दिए, जिनकी स्मृति मेरे विद्रोही तेवरों से उभारने में सहायक तो जरूर हुई, मेरे अवचेतन में बैठ गया। मेरी सुचिता बार बार टूटी। इस टूटन का अपराध बोझ मुझे हीनता से भरता रहा। बहुत बाद में जाकर इससे उबर पाई हूँ। सामंती समाज में यौन संबंध, बलात्कार, स्त्री शोषण, अन्याय, अत्याचार कोई नई बात नहीं। शिकार होती पीड़िता को ही चुपचाप सब कुछ सहते रहने की नसीहतें दी जाती रही है। स्त्री की जाति इसी सहते रहना, बुराई या अत्याचारों के विरुद्ध कोई आवाज़ नहीं उठाना, अपराधी के तेवर बुलंद करते रहना है। लेखिका समाज की स्त्रियों को बताना चाहती है कि जब तक हम स्वयं इनका विरोध नहीं करेंगे, अपराधियों के हौसले बुलंद होते रहेंगे। सच को स्वीकारना ही सबसे बड़ा साहस है। हम जब तक सच कहने या सच का साथ देने से दूर भागेंगे, मृत्यु के उतने ही निकट पहुंचेंगे और अपराधी दुनिया को हमारा सच बता देने का भय दिखाकर हमें ब्लैकमेल करता रहेगा। जरूरी है सच कहने की हिम्मत और कुव्वत। सच सुनने में जितना कटु होता है उतना ही बड़ा होता है। जितना बड़ा सच होता है उतनी लंबी प्रभावशाली उसकी गूंज होती है। सत्य की विराटता शक्ति को व्यक्त करते हुए लेखिका कहती है कि सत्य जितना सपाट और स्पष्ट होता है उतना ही बड़ा रहस्य छिपा होता है उसके भीतर। वह जितना रहस्यमय होता है उतना ही मारक होता है। बदलाव के सब शर्तें सत्य के गर्भ में छिपी होती है। मैंने सत्य की इसी रहस्यमयी मारक और विध्वंसक शक्ति का प्रयोग किया। अपने खिलाफ खड़ी सामाजिक परंपराओं, रूढ़ियों और तथाकथित संस्कारों की बाढ़ से उबरने के लिए बहुत हमले हुए, बहुत आरोप लगे, लांछन उछाले गए। मैंने उन्हें स्वीकार नहीं किया और वापस उसी समाज को लौटा दिया। बूमरैंग कर गए सबके सब उन्हीं पर। मैं अगली मुहिम के लिए फिर से उठ खड़ी होती रही। आप उधरी रमणिका गुप्ता के प्रेम प्रसंग की कहानी होने के साथ साथ बोल्ड लेखन का अद्भुत दस्तावेज भी है। बचपन में दैहिक शोषण की शिकार होती रमणिका गुप्ता मासूमियत खो बैठती है। 11 से 12 वर्ष की आयु में निरंतर दैहिक शोषण ने रमणिका गुप्ता के भीतर यौन की अतृप्त प्यास पैदा कर दी। इसी संदर्भ में रमणिका गुप्ता लिखती है कि अपने को अतृप्त रखना, पूर्ण न होने देना, असंतुष्ट रहना बचपन में ही मैंने सीख लिया था और इसी अपूर्णता और अतृप्ति को मैं पूर्णता और तृप्ति के रूप में स्वीकारती थी। असंतोष मुझे गति देता था। कुछ पाने की इच्छा मेरी इच्छा शक्ति को ऊर्जा देती थी। तृप्ति मुझे गतिहीनता का प्रतीक लगती थी। तृप्ति मुझे मुर्दापन का एहसास कराती थी। एक ऐसा एहसास जहाँ सब खत्म हो जाता है और करने को कुछ शेष नहीं रह जाता। हासिल करना मेरा लक्ष्य जरूर या लेकिन हासिल करके संतुष्ट हो जाना न मैंने जाना न ही मैंने सीखा। आप उधरी में रमणिका गुप्ता रिश्तों में छिपे दुराचार, भाई बहन जैसे पावन रिश्तों को भुलाने की पुंसवादी मानसिकता को स्पष्ट करती है। अपने चचेरे भाई द्वारा दैहिक स्तर पर बालपन में घटी
उनके कुंवारेपन के यौन के शत विशत होने की घटना को अत्यंत बेबाक ढंग से अभिव्यक्त करते हुए लिखती है कि भाई बहन के रिश्ते का एक अलग आदर्श था मेरे मन में, जिसे तोड़ा था उसकी इस हरकत ने। यह बड़ा सवाल था जो मुझे प्राय कचोटता रहता था। इसी कचोट ने मेरे आदर्शों के पारदर्शी पदों की ओर को तार तार कर दिया था। रिश्तों के पर्दे चाक चाक हो गए थे। यौन वर्जनाएं जैसे उपहास उड़ा रही थी। वर्जना लगाने वालों या मानने वालों या रिश्तों का मेरे मन में बैठे रिश्तों की कसौटी में गहरी दरार पड़ गई थी। उसी दिन शायद यौन के प्रति जिज्ञासा भी तीव्र हुई थी। वर्जनाएं जो यौन संबंध पर लगी थी, ढहने लगी थी या ढह गई थी, अंकुश ही मुचक गया था। आप उत्तरी में स्त्री बोर्ड लेखन का फलक बहुत व्यापक है। इस आत्मकथा का एक प्रमुख आयाम स्त्री मुक्ति से संबंधित है। मास्टर के शोषण से मुक्त होने के लिए झटपटाती रमणिका प्रेम यात्रा पर निकल पड़ती है, जहां उनकी मुलाकात वेद प्रकाश से होती है। समाज जात पात की परवाह किए बिना प्रकाश से अंतरजातीय विवाह करती है। प्रकाश ही वह राजकुमार था जो जिन रूपक आर्य समाजी मास्टर से रमणिका को मुक्ति दिला सकता था। रमणिका गुप्ता लिखती है कि मेरे भीतर कोई शहजादा, राजकुमार या नाइट बसता है जो मेरे भीतर बैठी एक डरी सी लड़की को मुक्ति दिलाने के लिए सदैव तत्पर रहता था। मेरे कानों में राजकुमार की आहट अनवरत गूंजती थी। पता नहीं क्यों एक अंतरंग साथी बनकर एक पुरुष मेरी मदद में आ जाता था, जबकि पुरुष से ही त्रस्त थी मैं। रमणिका गुप्ता पुरुष की संस्कारबद्धता एवं संदेह करने की पुरुष प्रवृत्ति से त्रस्त आकर यौन वर्जनाओं, निषेधों के सभी प्रतिमान, नैतिकता के सभी मानदंडों को तोड़ते हुए प्रेम की अतृप्त प्यास को, यौनाकांक्षा एवं सेक्स भावना को अत्यंत बेखौफ एवं बोल्डनेस के साथ प्रस्तुत करती है। मैं जितना भी वफादार रहूं, प्रकाश तो मुझ पर शक करेगा ही। फिर क्या ज़रूरत है उस निष्फल बेमतलब वफादारी की, जब वफादार होने पर भी शक की नज़रों से ही देखा जाना है। फिर शक को ही सच होने दो, क्या हर्ज है। प्रकाश के साथ बनते बिगड़ते रिश्ते जीवन की उन्मुक्त चाह रमणिका को संवेदन विहीन बना देती है और हर क्षण वह उन मौकों की खोज में रहती है जिनके माध्यम से वह अपने सपनों को पूरा कर सके। अपनी महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति रमणिका को बार बार दैहिक शोषण की गुमनाम गालियों में ला खड़ा करती है, जहां वे बार बार गर्भवती होती है, हर बार अबॉर्शन करवाती है। अपनी बेटी के जन्म की सच्चाई को स्वीकारोक्ति उनके बोल्ड लेखन का ही परिणाम है। मैं पति नाम के खूंटे से बंधी थी, पर उसे मैं एक रस्मी रिश्ता मानकर निभा रही थी, इसलिए अपने प्रेम के रिश्ते गोपनीय रखती थी। पर अगर प्रकाश को पता चल जाए तो मैं सच सच कह भी देती थी। भक्ष्य अभक्ष्य क्या है, यह संबंधित व्यक्ति ही तय करता है। अपने यौन सुख के किस्से सुनाकर वह मुझे उत्तेजित करता था या मैं ही उसके इस सुख भोग का अंदाजा लेते लेते स्वयं ही उस सुख के लिए आतुर हो उठती थी, यह मैं नहीं कह सकती। आप हुदरी रमणिका गुप्ता के भोगे हुए जीवन की खुली किताब है, जिसके अंतर्गत उन्होंने अपने साथ घटित लेबेसियन संबंध को भी बोल्ड रूप से प्रस्तुत किया है। युवा होती भाभी अपनी देह की भूख मिटाने के लिए रमणिका को कसकर अपनी बाहों में कस लेती है, लेबेशियन संबंध बनाती है। डरी सहमी रमणिका दादी के पास भागकर अपने को बचाने की कोशिश करती है। इस घटना से रमणिका के मन में पुरुष के साथ साथ औरत के साथ सहवास का बीज भी पड़ जाता है। रमणिका गुप्ता लिखती है, पुरुष तो स्त्री को प्राय इस दृष्टि से देखता है। भाभी से लेबेसियन रिश्ते की तो शुरुआत हुई, पर उस रिश्ते के प्रति घृणा और भय की प्रेत छाया भी मेरे मन में पलने लगी। रमणिका गुप्ता प्रतिशोधवश पुंसवादी समाज से अथवा बचपन से यौन उत्पीड़न की शिकार होते रहने के कारण प्रेम की तलाश करते हुए एक के बाद एक प्रेम यात्रा निकल पड़ती है। कई पुरुषों के संपर्क में आती है। अनेक पुरुषों से फिजिकल रिलेशनशिप रखने के बावजूद भी यौन आकांक्षा से पूर्ण संतुष्टि नहीं हो पाती। इस यात्रा में उनके जीवन में एक के बाद एक पुरुष आते रहते हैं। वह एक ऐसी पगडंडी बन जाती है जिसका कोई अंत नहीं होता। बैकुल रमणिका गुप्ता वे क्षण मुझे ज़्यादा अच्छे और तरक लगते थे
जिन्हें मैं मुक्त होकर जीऊँ और निभाऊँ, बजाय उन क्षणों के जिन्हें मैं मात्र इसलिए जीऊँ या निभाऊँ कि कहीं मैं बेवफा या विश्वासघाती न कहलाऊँ। मैं नहीं जानती क्यों ऐसा हुआ। जब एक ही समय में मुझे एक से अधिक लोगों के साथ प्यार का एहसास होने लगा। ये मैं निश्चित तौर पर कह सकती हूँ कि जितने भी पल, क्षण, दिन या महीने मैंने जिसके साथ गुजारे वे पूरी तरह उसी के साथ जिए और गुजारे। तब दूसरे या किसी और का ध्यान मुझे नहीं आया। जब कोई दूसरा मेरे नज़दीक आता तो मेरा समय उसी के लिए हो जाता। आप हुदरी में रमणिका गुप्ता का बोल्ड रूप न सिर्फ अपने प्रेम प्रसंगों और यौन संबंधों का खुलासा करने में नजर आता है, अपितु पीरियड रुकने या प्रेग्नेंट होने, एक अबॉर्शन कराने में भी प्रकट होता है। बच्चा न होने का ऑपरेशन मुक्त होकर प्रेम सुख प्राप्त करने के लिए करवाती है। रमणिका गुप्ता को इस ऑपरेशन से सारे झंझटों से मुक्ति मिल जाती है। सामाजिक एवं पारिवारिक लोकलाज की रक्षा भी हो जाती है। स्वतंत्र सोच एवं दृढ़ निश्चय की धनी रमणिका लिखती है कि माँ जिसका बनना कब गौरव बन जाता है और कब कलंक, यह स्त्री नहीं जानती। यह समाज के हाथ में है, पुरुष के हाथ में है। चूँकि माँ देवी है या उल्टा, इसकी मोहर पुरुष ही लगाता है जो बाप कहलाता है। मैं माँ की सृजन शक्ति को, बच्चा पैदा करने की क्षमता को गौरव में मानती थी। किसने बीज डाला, यह मेरे लिए गौण था। मैंने खेत ही बंजर रखने का फैसला लिया। फिर कोई विवाद नहीं होगा, फसल ही नहीं उगेगी तो मिल्कियत कैसी। जमीन है, धरती है, उस पर दावे करते रहे पुरुष। उन दावों से क्या होगा। धरती तो धरती है, वह अपने अस्तित्व के कारण है। किसी मालिक या पुरुष के कारण धरती धरती नहीं बनती। औरत भी किसी पुरुष के कारण औरत नहीं होती। आप हुदरी में रमणिका गुप्ता का बोल्ड रूप लज्जा नामक दूसरी बस लड़की को मास्टर के चुंगल से मुक्त कराने में भी नजर आता है। डरी सहमी वह लड़की मास्टर की उन गलत हरकतों का विरोध नहीं कर पाती। रमणिका गुप्ता को जब इस घटना का पता लगता है तो वह मास्टर का पर्दाफाश करते हुए अपने पिताजी, बीवी जी को कहती है, आप तो मुझ पर विश्वास नहीं करते थे, पर आपकी आंख तले यह हमारा शोषण करता रहा और अब लज्जा का कर रहा है, मुझे भी ब्लैकमेल कर रहा है। अब या तो यह मास्टर घर में रहेगा या मैं रहूँगी। आप हुदरी में रमणिका गुप्ता व प्रकाश की शादी में गवाह की भूमिका निभाने वाले मिलिट्री का रिटायर्ड अफसर को उसकी मांग पर यौन सुख प्रदान करने की स्वीकृति बोल्ड लेखन है। बैकोल रमणिका गुप्ता। पता नहीं मुझे उस वक्त क्या हो गया था। काम वासना को पुरुष का अधिकार और पहल मानने वाली मैं उस दिन स्वयं पुरुष बन बैठी और मैंने स्वयं प्रयास करना शुरू कर दिया। आप हुदरी कथा में काम वासना का खुला एवं व्यापक चित्रण रमणिका गुप्ता के बोल्ड लेखन का दस्तावेज है। हमारी रमणिका गुप्ता की आत्मकथा आप हुदरी का सारांश कंप्लीट हुआ। धन्यवाद।